मॉडुलस इनइक्वालिटी के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए बच्चों कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर एक इनइक्वालिटी दे रखी है बच्चों, मॉडुलस ऑफ 3x + 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन बच्चों 3। एक बार आप खुद वीडियो को पॉज करके इसे कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है हमें, उसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। जो डिनोमिनेटर में है उसे मैं राइट हैंड साइड पर लेके चला जाता हूँ। मैं इसलिए ले जा सकता हूं बच्चों क्योंकि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो भी मॉडुलस के भीतर ही है, इसलिए बच्चों वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। और पॉजिटिव नंबर का अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। एज सच हम लोग डिनोमिनेटर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से बचते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पर यहाँ पर बच्चों x - 2 हो सकता है नेगेटिव हो, पर चूंकि वो मॉडुलस के भीतर है, उसके इनसाइड है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लाई कर देने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर दिया साहब आपने। अब आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, चूंकि दोनों तरफ ही पॉजिटिव नंबर है इसीलिए आप यहां पर स्क्वायर कर सकते हैं। अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता तो जोखिम भरा हो सकता था, पर यहां पर ऐसा नहीं है बच्चों। तो चलिए साहब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों 3x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों 9 × x - 2 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा बच्चों, हम जो ये हमें गिवन है बच्चों, इसे हम एक काम करते हैं, हम एक ही तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 9x² + 1 + 6x। और रही बात बच्चों यहाँ पर, सो ये 9 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x² + 4 - 4x विच इज ग्रेटर देन 0 बच्चों, क्योंकि ये पूरा इधर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0। और इस तरह से क्या होगा बच्चों, 9x² तो एज इट इज है, 1 भी एज इट इज है, 6x भी एज इट इज है, और ये हो चुका 9x। 9 4 जा बच्चों 36 और 9 4 जा बच्चों 36x विच शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी 9x² से बच्चों 9x² कैंसिल हो जाएंगे और 6x + 36x विल बिकम बच्चों 42x माइनस बच्चों कितना आ जाएगा 35 विच शुड बी ग्रेटर देन 0। और इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है बच्चों 5/6, क्योंकि ये 7 से जा रहा है पूरी तरह से। 7 6 जा 42 होते हैं और 7 5 जा 35 होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों x की वैल्यू जो है वो 5/6 से इन्फिनिटी के बीच कहीं आएगी। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर पाया हूँ चूंकि वो पॉजिटिव था, और स्क्वायर भी इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव था। और उसके बाद में मेरा कैलकुलेशन पूरी तरह से मेरे ख्याल से सही। अगर कोई गलती कहीं हो जाए बच्चों, अभी हुई आगे चल के हो जाए, तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ बच्चों। तो चलिए साहब, हमारे पास में एक ये प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। हमें यहाँ पर गिवन है मॉडुलस ऑफ x² + 5x - 3 अपॉन बच्चों x² - 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपको ये प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको गिवन है उस पर डिनोमिनेटर को अगर मैं राइट हैंड साइड पर लेके चला जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो मुझे गिवन है बच्चों वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है। अब एक काम कर सकते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो x² + 5x - 3 इधर भी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर, x² - 3x + 2 का भी स्क्वायर। अब ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन बनकर आया है बच्चों, अगर इसका आप स्क्वायर करने जाएंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। आप स्क्वायर मत कीजिए। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप एक काम कीजिए बच्चों, दोनों को एक तरफ ले आइए। दोनों मतलब जो एक तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है x² + 5x - 3 का स्क्वायर माइनस x² - 3x + 2 का स्क्वायर, आप दोनों को एक तरफ ले आए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो चुका बच्चों। अब उसके बाद में आप a² - b² की आइडेंटिटी लगाइए, जो कि होती है बच्चों a + b। a + b होती है भाई, a² - b² की आइडेंटिटी होगी बच्चों a + b इंटू में बच्चों क्या a - b। a² - b² की आइडेंटिटी होगी बच्चों a + b इंटू a - b। ये लीजिए साहब x² - 3x + 2, और ये पूरा जो आएगा बच्चों दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई रिपीट,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से काम करना रिलेटिवली हमारे लिए बच्चों छोटा पड़ेगा, जो अगर आप स्क्वायर कर लेते तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता। एक तो बाय क्वालिटी की क्वेश्चन बन जाती, वो भी एक दिक्कत वाली बात थी। हाँ ये है कि बाय क्वाड्रेटिक में वो x टू द पावर 4 शायद कैंसिल भी हो जाता दोनों तरफ, जो यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा। एनीवेज अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा बच्चों 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर एंड दिस इज बच्चों 2x और 3 + 2 कितना बच्चों 5, ये आपके पास आएगा। और यहाँ पर बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 5 × 5 + 3 हो जाएगा बच्चों 8x और 3 में से 2 जाएंगे बच्चों तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जरा भेजा लगाइए बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तब होगा बच्चों जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, इस तरह से। अब अगर आप यहां पर ये देखें बच्चों तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है जिसका डिनोमिनेटर मुझे नेगेटिव दिख रहा है, और जिसका डिनोमिनेटर अगर मुझे नेगेटिव दिख रहा है मतलब इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। और अगर ग्राफ पूरी तरह से ऊपर ही ऊपर रहेगा तो फिर तो क्या होगा बच्चों, क्योंकि ग्राफ हमेशा ऊपर है इसलिए मतलब ये हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज मतलब फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बची कुची बात क्या, इसे भी आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो या ये भी नेगेटिव, भाई दोनों के साइंस कुल मिलाकर सेम हो। इफ बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है कुल मिलाकर दोनों के साइंस सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट बच्चों अवश्य भावी रूप से पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर बच्चों अब यहां पर आप चूंकि देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर जो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से पैराबोला ऐसा बनेगा। मतलब यूं कह सकता हूं कि दिस विल नेवर कट दी रियल एक्स एक्सिस और दिस विल नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन। और चूंकि हमेशा यहां पर भी ऊपर है यहां पर भी ऊपर है यहां पर भी ऊपर है, मतलब फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बच्चों ये पॉजिटिव है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव करने का एकमात्र तरीका मेरे पास ये बचा है कि इससे भी मैं पॉजिटिव कर दूं, मतलब एक्स की वैल्यू बच्चों में -1/8 से बड़ी कर दूं। x की वैल्यू में -1/8 से बड़ी कर दूं, मतलब x शुड लाई समवेयर इन बिटवीन -1/8 एंड इंफिनिटी। x की वैल्यू बच्चों -1/8 से इंफिनिटी के बीच होना चाहिए। इंक्लूड इसलिए किया जाएगा क्योंकि यहां पर इंक्लूड था, यहां पर चूंकि यहां पर इंक्लूड था, कुल मिलाकर पिछले सम में इंक्लूड नहीं था इसलिए मैंने नहीं करा। ये तो छोटी सी बात है बच्चों। फिर मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में गलती कर जाऊं तो भैया मैं थोड़ा डर जाता हूं, सीरियसली डर जाता हूं, दिमाग कहीं और चला जाता है, क्या पता क्या ऐसा होता है। तो कई लोग आप में से भी शायद सोच रहे होंगे यही समस्या हमारे साथ भी आती है, लेकिन हमारे मार्क्स कट जाते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटते। a स्क्वायर - b स्क्वायर को आपने लिखा a + b × a - b और इस तरीके से 2x स्क्वायर + 2x - 1। एक सेकेंड, 2 जब प्लस करने जाएंगे, एक मिनट मैंने गलती कर दी है। यस आपने देखा कि सर ये +3 नहीं था ये -3 था और इधर +2 था। मैंने बोला ना मैं गलती करता हूँ, ये मैं इसलिए माफ़ी मांगता रहता हूँ, मेरे आदत पड़ चुकी है। एक तो क्या हो गया जब से शादी हो गई तब से वैसे भी माफ़ी मांगने की आदत पड़ गई है। जब से शादी हुई है तब से भैया अपनी गलती हो या नहीं हो बीवी से माफ़ी मांगते रहो, खुश रहोगे, बहुत अच्छी बात है। मैं जब शादियां होती हैं हमारे हिंदू समाज में कम से कम तो 7 वचन दिलाए जाते हैं हस्बैंड को, वाइफ को, पति पत्नी को 7 वचन पंडित जी दिलाते हैं कि भैया ऐसा हो तो ऐसा करना। जो 7 फेरे होते हैं एक्चुअली वो 7 फेरे किसी ना किसी वचन के लिए होते हैं कि ये फेरे के लिए आप ये वचन दीजिए, इस फेरे के लिए ये वचन दीजिए, इस तरह से रहते हैं। और मेरा मानना ये कि ये 7 वचनों को आप साइड में रखिए, केवल एक 8वां वचन ध्यान रखिए कि हस्बैंड जीवन भर वाइफ से माफ़ी मांगता रहे, गलती हो या नहीं हो, बहुत प्यार से जीवन की नैया अपनी नैया पार हो जाएगी भैया। चलिए मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ। a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होगा a + b और a - b, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा और ये हो जाएगा बच्चों 8x - 5। अब इस चीज़ में अननेसेसरी का टाइम वेस्ट हो जाता है पर क्या करें, चलिए अब जो भी है वो तो है बच्चों। एनीवेज इससे बात ये हो गई कि अब ये -1 आएगा, दिस विल बी -1। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा कि क्योंकि मैं प्रॉब्लम करते करते प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, मेरे साथ में ये समस्या है। अब चलो वो खैर वो एक प्रॉब्लम और बन गई आपके पास में और ये एक प्रॉब्लम और बन गई बच्चों।
उस प्रॉब्लम को भी चाहो तो आप कॉपी कर लो। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो इस बार डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं आएगा, इस बार साहब डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आएगा। और इसके रूट्स निकालिए बच्चों, इसके रूट्स क्या आएंगे, -2 +-4 +-4 +4 2 8 अपॉन 2 × 2, ये लीजिए बच्चों। और ये क्या होगा, -2 +-4 और 8, ये 2√2 होगा। और 4 + 8 कितना होता है, 12, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। और इससे क्या आ जाएगा बच्चों, -1 ±√3 अपॉन 2। सो ये आपके पास में x की वैल्यू ये आई, और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों 5/8 आई। अब आप वेवी कर्व मेथड लगा दीजिए, सिंपल सी बात है बच्चों। जितने भी रूट्स आपके पास में आए हैं उन रूट्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए बच्चों, यू अरेंज दोज रूट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास में जो रूट्स आए हैं, भाई सबसे पहला जो सबसे छोटा रूट मुझे दिखाई दे रहा है वो -1 √3/2 आ रहा है। दूसरा रूट जो आ रहा है बच्चों वो 5/8 आ रहा है। और तीसरा रूट जो आ रहा है बच्चों वो -1 +√3/2 आ रहा है। और सबसे बाहर पॉजिटिव, फिर बच्चों नेगेटिव, फिर बच्चों पॉजिटिव, और फिर बच्चों नेगेटिव, ये आपके पास में आएगा। और इस तरीके से आपसे क्या पूछा है, कब वो पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव है बच्चों, वो पॉजिटिव है -1 √3/2 से 5/8 के बीच, और यूनियन -1 +√3/2 से बच्चों इन्फिनिटी के बीच, कुछ ऐसा होगा। आई रिपीट, आपने पहले कर दिया, दोनों बाजू स्क्वायर किया, a² - b² क्या होगा, a² - b² होगा, a + b a - b। जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो 2x², 5x में से 3x चले जाएंगे तो बचेगा 2x, और -3 + 2 -1, और यहाँ x² से x² कैंसिल, 5 + 3 8x, -3 - 2 -5। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक है, जिसको आप दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हो, जिसके दो जो रूट्स आ रहे हैं बच्चों वो क्या आ रहे हैं, -b + -√b² -4ac, और 4ac की वैल्यू हो जाएगी 8, 4 और 8 12 का रूट 2√3, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में ये दो रूट्स आएंगे बच्चों। आपने अरेंज कर दिया, आपके पास में ये आ गया। तो फिर मतलब मैं कह सकता हूं कि x की कौन सी वैल्यूज होंगी, इन वैल्यूज। लेकिन इसमें एक बात आपको और ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों कि ये डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम 0। और डिनोमिनेटर के अगर रूट्स निकालेंगे बच्चों तो डिनोमिनेटर के रूट्स आएंगे 1 और 2, तो हमें यह ध्यान देना है कि दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1 and 2। भाई वो आपको गिवन नहीं है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं बनना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए मतलब x की वैल्यू 1 या 2 नहीं होना चाहिए, उसके फैक्टर्स 1 और 2 आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। और 1 कहाँ आएगा, 1 भी कहीं यहाँ आएगा बच्चों, 2 भी कहीं यहाँ आएगा, क्योंकि -1 +√3/2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगी तो पॉजिटिव, लेकिन 1 से छोटी आएगी। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आएगा लेकिन इसमें से बच्चों 1 और 2 को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 1 and 2 हैव टू बी एक्सक्लूडेड, बिकॉज डिनोमिनेटर इन दोनों पॉइंट्स पर जाकर 0 हो रहा है। -1 +√3 जो है 1.73 -1 मतलब 0.73/2 मतलब 0.38 समवाट कुछ ऐसा, 0.36 कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों। सो 1 और 2 तो इससे बड़े ही होंगे, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव कब होगा, सबसे बड़े रूट के बाहर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। एक मिनट, अच्छा ये भी चेक कर ले, ये 5/8 बड़ा है कि -1 +√3/2 बड़ा है, ये भी पंगा कर दिया मैंने। -1 +√3/2 बच्चों छोटा है, और 5/8 मेरे ख्याल से बड़ा है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 0.365 समवाट, और इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो 0.8 आ रही है। तो मैंने ये भी गलत कर दिया, ये लीजिए, गलतियों से मैंने शुरुआत करी है, पर अच्छा है, कोई बात नहीं, गलती अगर करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। आपको गलती को सुधारने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक रूट ये आएगा, एक रूट आपके पास में ये आएगा, और एक रूट आपके पास में ये आएगा। वेवी कर्व बोलती है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। आपसे पूछा है कब पॉजिटिव, तो कब पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होगा बच्चों। और उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक, 5/8 से
इन्फिनिटी तक, 5/8 से इन्फिनिटी तक। लेकिन 5/8 के बाद ही कहीं 1 आएगा, कहीं 2 आएगा, तो ये लीजिए साहब 1 और 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 and 2 आर दोज पॉइंट्स बच्चों वेयर डिनोमिनेटर इज वैनिशिंग एंड दैट इज नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल। वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से मैंने सही किया है भैया, करेक्शन कर लीजिएगा। आपने शायद वीडियो को पॉज करके सही कर दिया हो। कुछ लोग ये 1 और 2 को एक्सक्लूड करना भूल जाते हैं बच्चों, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। और फिर भी अगर मैंने कुछ असेंडिंग असेंडिंग के ऑर्डर में कुछ गलती करी हो भैया, तो मैं उसके लिए यस, सुखी रहना है तो क्षमा मांगते रहो, जीवन बहुत प्यार से कट जाएगा। मेरा ये हमेशा से प्रिंसिपल रहा है भैया। चलिए, अब हम लोग अगली प्रॉब्लम देखें बच्चों। हमें प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे एक और लेता हूं मैं, 3/मॉडुलस ऑफ x + 1 > 2। ये लीजिए बच्चों, आपको ये एक प्रॉब्लम दे रखी है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। ये लीजिए, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। क्यों मल्टीप्लाई कर पाए? क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, इसलिए मल्टीप्लाई कर पाए बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था? पॉजिटिव था। लेकिन अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर, या कन्फर्म नहीं होता, तो आप मल्टीप्लाई करने का जोखिम नहीं ले सकते थे। अभी आप ले पाए बच्चों। अब आप एक काम करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो 9 और ये 4, और ये क्या होगा बच्चों? x + 1 का स्क्वायर। और इससे भी आप एक काम करें बच्चों, 4 × x + 1 का होल स्क्वायर - 9। आप चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक बना लिया है आपने भाई, आपके पास में क्वाड्रेटिक, इसका स्क्वायर खोल लीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए। या अगर आप एक काम कीजिए ना बच्चों, यहाँ पर a² - b² को आप लिख सकते हो बच्चों a + b × a - b। ये लीजिए, एंड दिस प्रोडक्ट शुड बी <<0 बच्चों आपने पहले यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा, दोनों बाजू स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर ये और ये, और फिर 9 को इधर ले आएंगे बच्चों, <0 हो जाएगा। और a² - b² क्या होगा? a + b × a - b। इस तरह से सॉल्व करना रेदर आसान रहेगा, रेदर कि आप क्या करें, स्क्वायर कर लें, क्योंकि फिर हो सकता है रूट्स निकल तो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से या फिर डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से, पर ये तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसके रूट्स क्या, ये क्या आया बच्चों? 2x + 5, और ये क्या आया बच्चों? 2x - 1। अब इसके रूट्स क्या आएंगे? इसके रूट्स आ रहे हैं बच्चों -5/2 और 1/2। अब सबसे बड़े रूट के बाहर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, आप ऐसा बोल दीजिए, या चूंकि वो क्वाड्रेटिक है इसलिए पता है रूट्स के बाहर पॉजिटिव होगा, रूट्स के भीतर नेगेटिव होगा। अब आपसे पूछा नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होगा बच्चों -5/2 से लेकर 1/2 तक। नेगेटिव होगा बच्चों -5/2 से 1/2 के बीच। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, -5/2 से 1/2 के बीच में x = -1 भी आएगा। -5/2 से -1/2 के बीच में -1 भी आएगा, जबकि -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर -1 हो गया तो खेल खराब हो जाएगा। इसीलिए बच्चों -1 हैज टू बी एक्सक्लूडेड। -1 को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? हटाना पड़ेगा। तो ये भी देखना जरूरी है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम 0। मैं इन तीनों प्रॉब्लम्स में बच्चों, जो अभी हमने देखा कि हम स्क्वायर इसलिए कर पाए क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर थे। पहली बात तो आप इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसलिए कर पाए क्योंकि वो पॉजिटिव था। दूसरी बात, आप स्क्वायर इसलिए कर पाए क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, दोनों तरफ वैल्यूज पॉजिटिव थी। अगर मान लीजिए एक तरफ पॉजिटिव होता, एक तरफ नेगेटिव, या जिसमें कंफर्म नहीं होता, तो वहां पर स्क्वायर करना बच्चों जोखिम भरा कार्य हो सकता है। ये मैं आपको बहुतों बार बोल चुका हूं, और अब उसी बेसिस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों, मॉडुलस ऑफ x + 3 इज > x। ये लीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए, अब एक काम करें, आप चाहें तो स्वयं भी वीडियो को रोक कर बच्चों इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई उनमें यही लॉजिक हम लोग कर रहे थे कि स्क्वायर कर रहे थे क्वाड्रेटिक मॉडुलस इनइक्वालिटी के टाइम से। और स्क्वायर इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि पॉजिटिव था। पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर नेगेटिव या पॉजिटिव रहा तो फिर स्क्वायर करने पर साइन चेंज हो सकता है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तब भी साइन चेंज होना है,
कंफर्म कब होता है? जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव हो। लेकिन जब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव तो फिर मालूम नहीं, और जब आपको यही नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब तो आपको बिल्कुल नहीं पता। अब इस बार आपको क्या पता, भाई ये लेफ्ट हैंड तो पॉजिटिव है, वो आपको क्लियर नजर आ रही है, लेकिन राइट हैंड आपको पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव? डू यू नो? नो। सो वी कैन नॉट गो बाय द मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। अब यहां पर बच्चों फिर वही काम करेंगे जो हम लोग करते आए हैं। मैं जो कहता आया हूं बच्चों कि आप मॉडुलस फंक्शन जब भी दिखे बच्चों उससे आप ब्रेक कीजिए। अगर देखिए मॉडुलस के अंदर जो लिखा है बच्चों, अगर वो पॉजिटिव है, अगर मॉडुलस के अंदर जो लिखा है बच्चों वो पॉजिटिव, और वो कब पॉजिटिव होगा? जब x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर होगी। जब x की वैल्यू बच्चों -3/2 से ग्रेटर होगी तब आप बच्चों मॉडुलस 2x + 3 को लिखेंगे क्या? 2x + 3। और उस केस में बच्चों 2x + 3 की वैल्यू जो है वो वही, ये तो आपने अभी सिर्फ इस मॉड को सॉल्व किया है कि अगर सर मॉड के भीतर जो लिखा है अगर वो पॉजिटिव है, मतलब अगर कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा है, तो मॉड 2x + 3 को आप लिख दोगे 2x + 3 लिखा आपने, और वो वैल्यू x से बड़ी होना चाहिए। और इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? x की वैल्यू -3 से बड़ी आनी चाहिए। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हुआ? x की वैल्यू -3 से बड़ी होना चाहिए। लेकिन बच्चों कंडीशन क्या गिवन है कि x की वैल्यू -3/2 से बड़ी भी होना चाहिए। भाई आपने ये सारा इसको सॉल्व करा आपने तो आपको मिला x की वैल्यू -3 से बड़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लगाई है आपने कि x की वैल्यू -3/2 से बड़ी होना चाहिए। तो दोनों को एक साथ लेकर चलना है कि x की वैल्यू, भाई मॉड 2x + 3 को 2x + 3 तुम तब लिख पाओगे जब ये हो, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। तो दोनों बातें एक साथ लागू हो रही हैं, ये भी और ये भी, और जब ये दोनों लागू हो रहे हैं बच्चों तो आपको मालूम है ऐसे केस में क्या करते हैं, इन दोनों का बच्चों हम लोग कॉमन लिखा करते हैं। क्योंकि कॉमन कैसे लिखा करेंगे? भाई अभी तक क्या था, इक्वेशन आती थी आपके पास, तो इक्वेशन आती थी तो आप देखते थे कि जो रूट आया चेक कर लो कि वो रूट उस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कुल मिलाकर अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लिख देते थे, और नहीं आ रहा था तो आप नहीं लिखते थे, मतलब आप कुल मिलाकर कॉमन ही लिखते थे ना। भाई जैसे अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं बोलूं कि ये आपकी कंडीशन लग रही है और सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई, फर्ज कीजिए -1, क्या आ गई? -1, तो आप बोलेंगे -1 के बराबर है x, और कंडीशन क्या थी कि x की वैल्यू -3/2 से बड़ी होना चाहिए, और ये -1, तो आप इन दोनों का कॉमन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन नेचुरली -1 ही होगा। कंडीशन बोलती है x की वैल्यू -3/2 से बड़ा होना, और सॉल्यूशन आया x की वैल्यू -1, तो इन दोनों में कॉमन आ गया तो आपने लिख दिया। और अगर मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता और फर्ज कीजिए कि x की वैल्यू आती -5, फर्ज कीजिए x की वैल्यू -5 आती, मतलब क्या आती? -5, मतलब ऐसा कुछ। अब आपके पास में कंडीशन थी कि x की वैल्यू -3/2 से बड़ी होना चाहिए, और आप बोल रहे हो x की वैल्यू -5, तो इन दोनों का कुछ कॉमन आता नहीं था। आप बोलते थे कि साहब ये जो रूट आया है वो उस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा है, रूट उस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा है, या यूं कहा जाए कि इन दोनों का कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। बात तो एक ही है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। भाई पिछले 3 सम्स में या इससे पहले वाले जो सम्स आपने करे उसमें आप डायरेक्ट स्क्वायर करके इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि आपको दिख रहा था कि LHS भी पॉजिटिव है, RHS भी पॉजिटिव है। आप स्क्वायर कर देते थे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं मना करती थी। लेकिन अब मना करने के लिए बहुत सारी ताकतों ने जन्म ले लिया है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है, लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है पॉजिटिव, बट RHS जो है वो खुद भी अपने आप में एक वेरिएबल है, एंड वी पीपल डोंट नो वेदर दैट वेरिएबल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव वी कैन गो फॉर स्क्वायरिंग, इफ इट इज नेगेटिव वी कैन गो फॉर स्क्वायरिंग एंड जस्ट हैव टू रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। बट हियर वी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट actually we are interested in determining. So what I am going to do, if this is positive then अगर ये पॉजिटिव है, मतलब अगर ये है तो x की वैल्यू -3/2 से बड़ी होगी। भाई मॉडुलस 2x + 3 को आप लिखेंगे 2x + 3 जब ये हो, मतलब ये हो, और आप फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व कराइए, मतलब ये इनइक्वालिटी किसके लिए सेटिस्फाइड होगी? -3 से बड़े के लिए। लेकिन इस ये जो आया इसके ऊपर एक कंडीशन लागू है कि ये
तब लिख सकते हो जब ये हो। तो आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है, और दोनों को साथ में लेकर चलना है मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है। दिस हैज टू बी टेकन एंड दिस हैज टू बी टेकन। एंड जब बीच में आ जाता है ना बच्चों, जब कभी बीच में आ जाता है तब आप लगाते हो दोनों का कॉमन। एंड लगाते हो तो क्या आता है बच्चों, दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन लोगे और दोनों का कॉमन क्या होगा बच्चों, -3/2 से -3/2 से बच्चों इन्फिनिटी के बीच। ये आपके पास में पहला केस था। मैंने इसका उदाहरण आपको बताया कि जैसे मान लीजिए अगर ये एक इन इक्वेशन ना होते हुए एक इक्वेशन होती और रूट आता -1, तो आप बोलते हाँ यार -1 जो है वो इस कंडीशन को बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इसलिए आंसर आ गया -1। इसको जरा दूसरे तरीके से सोचिए कि x की वैल्यू -1 आ गई, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट आ गया रियल एक्सिस पर, कंडीशन ये है, आंसर ये है, तो इस कंडीशन और आंसर का कॉमन निकालो, कॉमन बाई चांस -1 ही आएगा, इसलिए आंसर -1 आ गया। आप ऐसे सोचिए, अगर मान लीजिए ये एक इन इक्वेशन ना होते हुए एक इक्वेशन होती और x की वैल्यू आती -5, कंडीशन आपकी ये है, आंसर आया ये, तो आप बोलते हो सर -5 डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल एज्यूम्ड एक्चुअली, सो -5 इज नॉट द सॉल्यूशन, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन एज फार एज कंडीशन फर्स्ट कंसर्न्स। यही मैं बोलता हूं, लेकिन इन अदर लैंग्वेज आई कैन से कि भैया -5 और इसका कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर इज 5। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये वाली बात तब लागू होगी जब ये हो, ये होगी और ये होगी, क्योंकि अभी मॉड को सॉल्व किया है और मैं यूं नहीं बोल सकता कि पहले मैंने मॉड को सॉल्व किया या इन इक्वेशन को सॉल्व किया, मुझे मॉड को भी सॉल्व करना है एंड इन इक्वलिटी को भी मुझे सॉल्व करना, बिकॉज सम पीपल यूज टू गेट कंफ्यूज्ड इन दीज थिंग्स वेयर वी हैव टू टेक कॉमन, वेयर वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन, वेयर वी हैव टू टेक यूनियन और वी हैव टू टेक और। तो इसीलिए मैं इस बात पर थोड़ा ज्यादा जोर देके बोलता हूं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी बच्चों। चलिए, अब ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद हो जाता है और कोई बात नहीं बच्चों, है बहुत सिंपल सी बात, बट हम लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो यहां से आंसर तो यह है बच्चों। अब उसके बाद में यदि मैं केस 2 लेता हूं, बच्चों, जिसमें मैं अगर 2x + 3 जो मॉड के अंदर लिखा है वो नेगेटिव है, मतलब यदि x की वैल्यू -3/2 से कम है, मतलब अगर रियल एक्सिस पर इसको प्लॉट किया जाए बच्चों तो ये कंडीशन है, तो उस कंडीशन में बच्चों मैं 2x + 3 को लिख सकता हूं -2x + 3। उस कंडीशन में बच्चों मैं मॉडुलस ऑफ 2x + 3 को लिख सकता हूं -2x + 3, और इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा -2x + 3 लिखे दिया। और बच्चों इसकी वैल्यू x से बड़ी होना चाहिए, क्योंकि यहां तक तो जितना भी काम किया टिल हेयर व्हाट एवर आई हैव डन इज एक्चुअली मॉडुलस को सॉल्व किया है। अभी मॉडुलस को सॉल्व कर लेने के बाद अब मुझे ये भी करना है कि ये तो होगा ही होगा, अगर ये है तो ये होगा ही होगा, और अब मुझे अब इन इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। मुझे मॉडुलस को सॉल्व करना है या इन इक्वेशन को सॉल्व करना है? नहीं, मुझे मॉडुलस को भी सॉल्व करना है और इन इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो बच्चों ये पिक्चर बनेगी, और आप एक काम करें, अब -2x -3 की वैल्यू बच्चों x से बड़ी कर देंगे, और यहाँ से बच्चों -3 की वैल्यू 2x + x हो जाएगी, और इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, ये -3 और ये 3x, यही कुछ होगा, और इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू जो है वो -1 से कम आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -1 से कम, -1 से कम। ये लीजिए साहब, x की वैल्यू क्या आ गई? -1 से कम। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको बच्चों ये भी लेना है और ये भी लेना है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। -3/2 से कम भी लेना है और -1 से कम भी लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा बच्चों? इन दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा x की वैल्यू जो है -∞ से -3/2 के बीच आएगी। x की वैल्यू जो है बच्चों -∞ से -3/2 के बीच आएगी। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो अब ये आपके पास में, आपने जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बच्चों, तो ये आपके पास में केस 1 था और ये आपके पास में केस 2 था। अब आप क्या करेंगे भाई, यहां
क्या बोलूंगा मैं? अगर मैं बोलने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, बट 2x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी या 2x प्लस 3 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। दोनों में से कोई एक बात तो होगी होगी, क्योंकि मैं सारी चीजें ले चुका हूं। भाई 2x प्लस 3 की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी या लेस देन 0 होगी, या लगा रहा हूं बीच में, मतलब मुझे इस वाले केस और इस वाले केस का क्या लेना है बच्चों? यूनियन लेना है। इन दोनों का क्या लेना है बच्चों? मुझको यूनियन लेना है, मुझे इस वाले केस का और इस वाले केस का। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, यहां मैं स्क्वायर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि राइट हैंड साइड के बारे में मुझे नहीं पता। अब मैंने पहली कंडीशन ली ऐसा मतलब ऐसा मतलब ऐसा, तो मैं लिख सकता हूं ऐसा। अब ये तो मॉडुलस तक को सॉल्व किया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू -3 से बड़ी। अब बच्चों ये तो इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पर ये वाली इन इक्वेशन केवल तब लग पाएगी जब ये हो। तो दोनों बातें एक साथ लेनी है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। वो आपके पास आ चुका। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर -1 आता तो आप बोलते उस इंटरवल में है, या यूं बोलते कि एक आंसर या एक आंसर या, दोनों का कॉमन ले लो। -5 उस इंटरवल में नहीं है, आप यूं बोल दीजिए या -5 इसका कॉमन ले लो, नहीं मिला 5 बोल दिया, खेल खत्म। दूसरा केस बच्चों 2x प्लस 3 की वैल्यू लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू -3/2 से कम, तो आप लिखोगे ऐसा। ये तो मॉड हुआ, लेकिन इन इक्वेशन को सॉल्व करना बाकी है। और यहां पर अगर कभी ये आए कि सर अपन ने माइनस लगा दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, शायद किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए कि सर माइनस लगा दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करो। तो माइनस लगा दिया नहीं है मैंने ऐसा नहीं कि मैंने दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा, जैसा आप लोगों ने इनइक्वालिटीज में देखा है कि सर अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन चेंज हो जाता है, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन चेंज हो जाता है। ये लॉजिक आप लोग जानते हैं, ये लॉजिक आप लोग जानते हैं। पर यहां मैंने कोई माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करा है बच्चों, यहां तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना किया है कि मैंने सिर्फ इतना करा है कि mod 2x प्लस 3 को बच्चों -2x प्लस 3 लिख दिया, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करा है। भाई mod x के अंदर जो लिखा है अगर वो नेगेटिव है तो आगे माइनस लगा दिया जाता है, इतना सा लॉजिक है बच्चों। वो लगाया, इसको उधर ले गए, 3x की वैल्यू -3 से कम है, मतलब x की वैल्यू -1 से कम है, तो ये भी होना और ये भी होना, मतलब दोनों का कॉमन होना। और केस 1 केस, भाई एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है, या फिर कि किसी भी केस के अंदर जितनी भी चीजें आ रही है आप उन सबका कॉमन ले लो, किसी भी केस के अंदर जितनी भी चीजें आ रही है आप उन सबका कॉमन ले लो, और फिर जितने भी केसेस आपने लिए हैं उन सबका बच्चों यूनियन ले लो, उन सबका क्या ले लो बच्चों? यूनियन। तो मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा और उसके लिए मुझे जगह चाहिए रहेगी, इसलिए मैं मिटा दूंगा। अगर आपने नहीं किया हो तो मैं साइड में खड़ा हूं, कर लीजिएगा बच्चों। अब इन दोनों का कॉमन अगर मैं लेता हूं, इन दोनों का यदि बच्चों मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन आएगा बच्चों, पहला वाला बोलता था कि -3/2 के बराबर से इन्फिनिटी, और दूसरा वाला बोलता है बच्चों -3/2 से कम। इन दोनों का कॉमन नहीं, दोनों केसेस का यूनियन। और यूनियन अगर आप देखें बच्चों, जो इसमें आता है, जो इसमें आता है, जो दोनों में आता है, सब कुछ लो और सब कुछ लोगे तो आप देखोगे बच्चों ऑल रियल नंबर्स, यानी कि -∞ से +∞ सब आ जाएगा। क्योंकि आपको जितने भी केस है, ये तो बाई चांस 2 ही केस हैं, अदरवाइज जितने भी केसेस होते हैं बच्चों, उन सभी केसेस का आपको क्या लेना होता है? उन सभी केसेस का बच्चों आपको यूनियन लेना होता है। यू हैव टू टेक यूनियन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो यूनियन क्या बनेगा बच्चों? वो -∞, ये +∞। देख सकते हैं आपके दिमाग में सर 3/2 को लेंगे कि नहीं लेंगे? शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 3/2 को लेंगे कि नहीं लेंगे। अरे बेटा लोगों, एक बार आपने 3/2 को नहीं लिया, लेकिन दूसरी बार तो लिया ना। आपने इस वाले में 3/2 को नहीं लिया, उसके लिए ओपन छोड़ दिया, लेकिन दूसरे के लिए तो लिया ना। और हमें क्या लेना है यूनियन में? जो किसी एक में हो, जो किसी दूसरे में हो, जो दोनों में हो, सब कुछ लो, सबको लेकर चला जाता है यूनियन में। वही कर रहा हूं मैं यहां पर, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब अगली प्रॉब्लम एक और हम लोग करते हैं बच्चों। हमें यहां पर गिवन है बच्चों 2x प्लस 1 की वैल्यू बच्चों हमें यहां पर सॉल्व करनी है। ये वैल्यू बच्चों x -3 से बड़ी या उसके बराबर है। आप लोग खुद एक बार कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, हम जो है इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में साहब हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि RHS तो मुझे कंफर्म दिख रही है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन LHS के बारे में मुझको नहीं पता।
इसलिए मैं स्क्वायर नहीं कर सकता। और मैं स्क्वायर नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहला केस लेता हूँ कि अगर x माइनस 3 पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, मतलब अगर 3 से बड़ा है, तो बच्चों मॉडुलस x माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3, और इस बेसिस पर 2x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3, और यहाँ से बच्चों बचेगा x और यहाँ से बचेगा बच्चों 4, और ये आ जाएगा बच्चों 4 से बड़ा। और कंडीशन ये है कि ये होना, और इनइक्वलिटी, अभी कंडीशन को सॉल्व करा, अभी इनइक्वलिटी को सॉल्व कीजिए, आपके पास में क्या आया, -4 से बड़ा आया है, -4 से। तो दोनों का कॉमन लेंगे बच्चों, -4 से बड़ा और 3 से बड़ा, कॉमन क्या आ गया बच्चों, और 3 से बड़ा, कुछ ऐसा। दूसरा केस अगर मैं लेता हूं बच्चों, यहां पर क्या, दूसरा केस मैं क्या लूंगा यहां पर बच्चों, कि अगर x माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब अगर x की वैल्यू 3 से कम है, मतलब कुछ ऐसी पिक्चर है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, मॉडुलस x माइनस 3 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ x माइनस 3, और इस तरह से बच्चों ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस x माइनस 3, मतलब बच्चों 2x प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी वो माइनस x प्लस 3 आएगी, और ये हो जाएगा बच्चों 3x, और 1 उधर चला जाएगा बच्चों 2, और इस तरीके से x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 2/3 से बड़ी आएगी, 2/3 से बड़ी आएगी, मतलब कुछ ऐसी पिक्चर आएगी। तो अभी आपको क्या, ये केस 2 जो था, इसके अंदर इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों, आपको इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा बच्चों कॉमन, हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों का हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और वो क्या आ रहा है साहब, 2/3। भाई इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन ये है, इनइक्वलिटी की कंडीशन का सॉल्यूशन ये है। सो कुल मिलाकर बच्चों 2/3 से 3 के बीच, 2/3 से 3 के बीच आपके पास में पहले वाले का सॉल्यूशन ये आया था बच्चों, और दूसरे वाले का सॉल्यूशन ये आया है। और अब आप केस 1 केस 2 दोनों का क्या लोगे बच्चों, यूनियन, और दोनों का यूनियन देखिए, पहले वाले से आया था बच्चों 3 से ग्रेटर, और दूसरे वाले से आया था बच्चों 2/3 से ग्रेटर, लेकिन 3 के बीच। सो कुल मिलाकर अगर दोनों का कॉमन देखा जाए तो वो क्या आएगा बच्चों, और 2/3 से इन्फिनिटी के बीच, 2/3 से इन्फिनिटी, दोनों का यूनियन देखना है, कॉमन नहीं देखना है। दोनों केस 1, ये केस 1 था और ये केस 2 था, इन दोनों का यूनियन लेंगे बच्चों, तो इन दोनों का यूनियन आएगा 2/3 से इन्फिनिटी के बीच। आप 2/3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रखकर देख लीजिए, जैसे कि आप अगर बच्चों 1 रखें तो ये 3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, 2 रखें तो ये 5 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, वो तो क्या जस्ट एक देख लेंगे भैया हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है। मैं अगर यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये चेक कर लेना जरूरी है बच्चों। फिर मैं बोलूंगा जरूरी तो नहीं है, ये कहना गलत होगा। जिसे अपने आप पर पूरा विश्वास हो कि भैया वो कैलकुलेशन में गलती नहीं करता, वो चेक कर ले, वो चेक ना करे, लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो कैलकुलेशन में गलती कर जाता वो जरूर चेक कर ले साहब। आपने इसको भाई अगर ये लिया, मतलब ये कंडीशन, तो ये तो कंडीशन हुई हमारी, और फिर इनइक्वलिटी ये हुई, दोनों को सॉल्व किया इसको, तो x की वैल्यू -4 से बड़ी आई, तो इन दोनों का कॉमन ये आया। और दूसरा केस अगर x माइनस 3 की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ये, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे तो ये होगा, और उस बेसिस पर 3x की वैल्यू बच्चों 2 से बड़ी आएगी, x की वैल्यू 2/3 से बड़ी, और इन दोनों को कॉमन लेंगे तो इन दोनों का कॉमन क्या आया बच्चों ये। और फिर केस 1 केस 2 दोनों का क्या लेंगे बच्चों, आप केस 1 और केस 2 जो दोनों आपके पास में हैं, इन दोनों का ही हमें यूनियन लेना है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं बच्चों, पहले ये आप अगर करना चाहें तो, नहीं करी हो अगर आपने, तो आप इसे कॉपी कर लें। अब अगली प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अगली प्रॉब्लम है हमारे पास में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4। चलिए वीडियो को रोक कर बच्चों एक बार इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ये आपको करना है, करा जाए।
अब इसके अलग अलग केसेस बनेंगे बच्चों, आप देखिए ना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अब आपको ये कब इसका जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो 1 आएगा और इसका टर्निंग पॉइंट 2 आएगा। ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। भाई आपके पास में इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा? टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर मॉड के अंदर जो लिखा है वो 0 हो जाए वो टर्निंग पॉइंट, सीधी बात। मॉड के भीतर जो लिखा है बच्चों जहां वो 0 हो जाए वो टर्निंग पॉइंट हो गया। अब इसका टर्निंग पॉइंट 1 आएगा। क्यों? कैसे करा मैंने? भाई एक बार x माइनस 1 को 0 करो तो x बराबर 1, x माइनस 2 को 0 करो तो x बराबर 2, ये आ गया। अब आप एक काम करिए बच्चों, इन रूट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो आपके पास में एक केस बनेगा बच्चों ये वाला, एक केस बनेगा ये वाला और एक केस बनेगा बच्चों ये वाला। इस तरह से कुछ ऐसा कुछ केस बनेगा आपके पास में। एक बार 1 से कम, एक बार 1 से 2 और एक बार 2 से, जो मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स के दौरान बता चुका हूं बच्चों कि आपको केसेस कैसे काउंट करने। देखिए सबसे पहली बात, मॉड x माइनस 2 को आप क्या लिखोगे? x माइनस 2। कब? जब x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। और इससे आप लिखोगे माइनस ऑफ x माइनस 2। कब? जब x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब x की वैल्यू 2 से कम है। ये आपके पास आया। और उसके बाद में बच्चों मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 1। कब? जब x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। और इसे लिखोगे बच्चों माइनस ऑफ x माइनस 1। कब? जब x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब x की वैल्यू बच्चों लेस देन 1 हो। यही कुछ होगा। टर्निंग पॉइंट जो मैंने पहले बताया आपको 2 और 1 आ रहे हैं। तो अब आप पहला केस लेते हैं, कौन सा बच्चों? पहला केस आप लेते हैं x की वैल्यू जब लेस देन 1 है। पहला केस मैं लेता हूं बच्चों जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 है मतलब ऐसी कुछ पिक्चर बन रही है, ऐसी कुछ पिक्चर बन रही है। तो ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी तो क्या होगा बच्चों? इस केस में x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो आप इसे लिखेंगे माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो x की वैल्यू 2 से भी कम होगी। अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो x की वैल्यू 2 से भी कम होगी, इसलिए दोनों नेगेटिव। और ये आ गया। और इस बेसिस पर क्या आया बच्चों? माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 4। और इस तरीके से बच्चों माइनस 2x की वैल्यू 1 से बड़ी आई, मतलब x की वैल्यू बच्चों माइनस 1/2 से छोटी आई। यही कुछ आएगा। पहला केस लिया when x is less than 1। now when x is less than 1 बच्चों x is less than 2 as well, x is less than 2 as well, so दोनों नेगेटिव हो गए। दोनों नेगेटिव हो गए तो ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, ये 4 है, ये 3, तो उधर जाके 1 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू माइनस 1/2 से कम आएगी। और फिर इन दोनों का कॉमन लेंगे बच्चों। दोनों का कॉमन क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक सिंपल लैंग्वेज में बताया बच्चों, एक केस के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब का आपको यूनियन लेना होता है। सॉरी, एक केस के अंदर जितना भी कुछ होता है उन सबका इंटरसेक्शन लेना होता है। भाई ये भी होना चाहिए और साथ में इनइक्वलिटी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होना चाहिए। दूसरा केस बच्चों जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है। अगर x की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से क्या है बच्चों? छोटी, तो फिर क्या करोगे? 1 से बड़ी होगी तो पहला वाला मॉड क्या होगा? x माइनस 1। पहला वाला मॉड होगा बच्चों x माइनस 1 और दूसरा वाला मॉड क्या होगा बच्चों? x माइनस 2। और इन दोनों का सम ये, अभी x से x कैंसल बच्चों, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 4। यही होगा, x से x कैंसल हो जाएगा, यह बचेगा माइनस 1, यहाँ प्लस 2। क्या ये 1 की वैल्यू 4 से बड़ी है? क्या 1 की वैल्यू 4 से बड़ी है? नहीं है। मतलब इस इंटरवल में तो इस इनइक्वलिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस इंटरवल में इस इनइक्वलिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा केस बच्चों जब x की वैल्यू 2 से भी बड़ी है, जब x की वैल्यू 2 से भी बड़ी है, मतलब इसका अगर मैं
रियल एक्सिस पर ड्रॉ करूं तो ये होगा। अभी ये भी पॉजिटिव, भाई जब 2 से बड़ी होगी तो 1 से भी बड़ी होगी, जब 2 से बड़ी होगी तो 1 से भी बड़ी होगी, दोनों से ही बड़ी होगी, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। और इस तरीके से बच्चों 2x की वैल्यू आ जाएगी 7 या 7 से बड़ी, मतलब x की वैल्यू बच्चों 7/2 से बड़ी, तो x की वैल्यू 7/2 से बड़ी। और इन दोनों का अब मुझे क्या लेना है बच्चों, इन दोनों का मुझे कॉमन लेना है। केस 3 के अंदर जितने भी थे उन दोनों को कॉमन लेना है। और कॉमन क्या आया बच्चों, कंडीशन एप्लीकेबल थी 2 से बड़ा, और इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया 7/2 से बड़ा, सो ये आएगा। और फाइनली इन दोनों का अगर आंसर देखा जाए बच्चों तो कुल मिलाकर क्या, पहले वाले का क्या आया था कॉमन, -1/2 से बड़ा, -1/2 से छोटा, और सर्कल आएगा बच्चों यहाँ पर खुला हुआ, क्योंकि आपको दोनों का कॉमन लेना है। और कॉमन में अगर एक में है एक में नहीं है तो नहीं लोगे। यूनियन में क्या करते, अगर एक में है एक में नहीं है तो यूनियन में आप उसको ले लेते हो, लेकिन कॉमन में क्या करोगे, एक में नहीं है, कॉमन में दोनों में होना चाहिए, अब एक में नहीं है इसलिए नहीं लेंगे ये। और दूसरे का बच्चों कितना, 7/2 से बड़ा, 7/2 से बड़ा करेंगे तो ये लीजिए। और इस तरीके से फाइनली जो आंसर आ रहा है बच्चों -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से बच्चों 7/2 से इन्फिनिटी के बीच। और एक मिनट, 7/2 से इन्फिनिटी के बीच में, पर क्या मैं यहाँ पर 7/2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 4 को इंक्लूड नहीं करना था, 4 को इंक्लूड नहीं करना था, इसीलिए ऐसा, इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा, और यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आएगी, नॉट क्लोज्ड। व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट आई डू हैव, ओपन ब्रैकेट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की पिक्चर आपके पास में बच्चों बनेगी, इस तरह की पिक्चर बनेगी। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। भैया आपने अलग अलग केसेस लिए, x की वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम पर क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से कम पर दोनों नेगेटिव थे, और x की वैल्यू -1/2 से कम आई, कंडीशन ये थी, तो कुल मिलाकर कॉमन ये आया। फिर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आपने लिया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन ही नहीं आया, इस तरह का कोई आपके पास में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और तीसरा केस जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों 1 + 2 3 + 4 7, 7 से बड़ा हो जाएगा 7/2 से, कुल मिलाकर दोनों को कॉमन किया जाएगा। ये कौन सी ब्रैकेट है बच्चों, ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है बच्चों। चलिए तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर चूंकि एक राइट हैंड साइड पर बच्चों एक कांस्टेंट नंबर था, वेरिएबल नहीं था, तो आप स्क्वायर कर सकते थे, पर वो स्क्वायर करके करना बच्चों थोड़ा सा जोखिम भरा काम हो सकता था, जोखिम भरा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। अब आप स्क्वायर करोगे, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर करोगे तो वापस से दोनों मॉडुलस के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि a + b का स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर कर दोगे, यहाँ स्क्वायर कर दोगे, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस करोगे तो वो भी तो मॉडुलस के अंदर आएंगे, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से। हो सकता है उससे जल्दी हो जाए, पर आप चाहें तो उस मेथड से ट्राई कर सकते हैं एक बार। मैं अगली प्रॉब्लम पर आता हूँ बच्चों, और हमें यहाँ पर दे रखा है बच्चों 3x - 1 + 4x + 3, एक सेकेंड, 4x + 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लूँ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बच्चों 2x + या 2x - 5। कीजिए, वीडियो को रोक कर कीजिए। चलिए अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मुझे फिर अलग अलग केसेस लेना पड़ेंगे, मुझे फिर से यहाँ पर अलग अलग केसेस लेना पड़ेंगे बच्चों कि कौन का पॉजिटिव है। अलग अलग केसेस कैसे लेना पड़ेंगे कि साहब पहले इसका टर्निंग पॉइंट देखें आप, तो देखिए इसका टर्निंग पॉइंट आएगा बच्चों 1/3 और इसका टर्निंग पॉइंट आएगा -3/4। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जहां पर मॉडुलस की वैल्यू 0 हो रही है। तो
इसका टर्निंग पॉइंट है 1/3 और इसका टर्निंग पॉइंट है -3/4। अब आप ये लीजिए और या फिर इनको ब्रेक कर लीजिए भैया। अगर आपको जल्दी जल्दी दिमाग काम कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए मॉडुलस 3x - 1 को आप लोग लिख सकते हो बच्चों 3x - 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/3 हो, और इसे लिखोगे बच्चों -3x - 1 जब x की वैल्यू लेस देन 1/3 हो। भाई ये वैल्यू होगी ये जब ये पॉजिटिव हो, मतलब ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ दिस जब ये वैल्यू नेगेटिव हो। स्वाभाविक बात है। लाइकवाइज बच्चों 4x + 3 को आप लोग लिखोगे क्या, 4x + 3 जब x की वैल्यू बच्चों -3/4 से बड़ी हो, और इसे लिखोगे बच्चों -4x + 3 जब x की वैल्यू बच्चों -3/4 से छोटी हो। ये होगा बच्चों। अब आपके पास में आप देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आए आपके पास में बच्चों। पहला फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, -3/4 पर, और दूसरा फंक्शन 1/3 पर। अब 1/3 से अधिक पर, 1/3 से अधिक पर दोनों पॉजिटिव होंगे। अलग अलग केसेस लेने, आप चाहे जहां से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं कि कहीं कहां से शुरू करना है, आपकी मर्जी आए। चलिए मैं काम करता हूं, मैं पहला केस लेता हूं बच्चों, जब पहला केस लेता हूं कि जब x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है। x की वैल्यू अगर 1/3 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है तो मतलब वो ऐसा इंटरवल होगा, और x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है तो लाजमी है बच्चों ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और ये जो लिखा है बच्चों ये भी पॉजिटिव होगा 4x + 3। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है तो -4/3 से भी बड़ी होगी। भाई देखिए 1/3 से अधिक पर, 1/3 से अधिक पर बच्चों फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, ये आपको पता है, और 1/3 से कम पर फर्स्ट वाला फंक्शन बच्चों नेगेटिव है, और -3/4 से अधिक पर सेकंड वाला फंक्शन बच्चों पॉजिटिव है, और -3/4 से कम पर सेकंड वाला फंक्शन नेगेटिव है। यही पिक्चर ऐसे रहती है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि 1/3 से अधिक पर, 1/3 से अधिक पर फर्स्ट वाला फंक्शन पॉजिटिव है, 1/3 से कम पर फर्स्ट वाला फंक्शन नेगेटिव है। कम पर मतलब फिर वो कहीं तक भी चले जाओ वो नेगेटिव ही है, और -3/4 से अधिक पर सेकंड वाला फंक्शन पॉजिटिव है, और फिर कहीं तक भी पॉजिटिव है वो, और -3/4 से कम पर वो लगातार नेगेटिव है। तो अगर x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है तो आप फर्स्ट फंक्शन के भी राइट में हो और सेकंड फंक्शन के भी राइट में हो तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। आप यूं समझ लो, बहुत तरीके हैं समझने के, समझना चाहें तो 1/3 से अगर मैं राइट हैंड साइड पर हूं तो मैं -4/3 से भी राइट हैंड साइड पर हूं, और 1/3 से राइट हैंड साइड पर फर्स्ट फंक्शन पॉजिटिव है और सेकंड फंक्शन के भी मैं राइट में हूं तो वो भी पॉजिटिव है। ये आ चुका। और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x - 5, ये आया। और इससे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 7x + 2, और ये हो जाएगा 2x - 5, और इधर ले आएंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 5x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। भाई 2x को आप RHS पे ले जाइए, 7x में से 2x जाएंगे तो बचेगा 5x, और इसमें से ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, इससे x की वैल्यू आ गई -7/5 से बड़ी, x की वैल्यू -7/5 से बड़ी। और कंडीशन क्या एप्लीकेबल है कि 1/3 से बड़ा होना चाहिए। सो दोनों का कॉमन लेंगे बच्चों, जो आपके पास में इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया और जो आपके पास में कंडीशन आई, इन दोनों का कॉमन लीजिए तो कॉमन बच्चों ये वाला आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 1/3 से इन्फिनिटी के बीच। ये लीजिए साहब पहला केस। दूसरा केस बच्चों अगर मैं यहां पर लेता हूं, दूसरा केस मैं कौन सा लेता हूं, दूसरा केस मैं लेता हूं बच्चों जब x की वैल्यू -3/4 से तो बड़ी हो, -3/4 से तो बड़ी हो लेकिन 1/3 से छोटी हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, -3/4 से बड़ी हो मतलब सेकंड फंक्शन के तो राइट में हो लेकिन फर्स्ट फंक्शन के लेफ्ट में हो, और चूंकि फर्स्ट फंक्शन के लेफ्ट में हो इसलिए वो नेगेटिव होगा, और चूंकि सेकंड फंक्शन के राइट में हो इसलिए वो पॉजिटिव होगा।
इतना सा लॉजिक लगाना है बच्चों। -3/4 से 1/3 के बीच, इन दोनों के बीच, मतलब आप सेकंड फंक्शन के राइट में हो इसलिए आपने उसको पॉजिटिव लिखा, लेकिन फर्स्ट फंक्शन के चूंकि लेफ्ट में इसलिए उसको आपने नेगेटिव लिखा। और इनइक्वलिटी में तो मुझे दे रखा है बच्चों क्या, 2x - 5 -3x + 4x x माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4 की वैल्यू 2x - 5 से बड़ी होगी बच्चों। ये -3x है प्लस 4x है, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4 और ये। अब आप यहां से देखें बच्चों तो ये कितना आएगा, ये 4 + 5 9 हो जाएगा और ये x की वैल्यू जो है बच्चों वो 9 से कम होना चाहिए। कंडीशन क्या लगाई थी आपने कि x की वैल्यू -3/4 से बड़ी लेकिन 1/3 से छोटी, और इसके टाइम पर आप लगाएंगे क्लोज इंटरवल और इसके टाइम पर आप लगाएंगे बच्चों ओपन इंटरवल। ये आ गया। और यहाँ पर क्या, x की वैल्यू 9 से छोटी होना चाहिए, 9 से छोटी होना चाहिए, मतलब 9 भी चलेगी क्योंकि इक्वल था, यहाँ पर 9 भी चलेगी चूंकि इक्वल था इसलिए सर्कल नहीं आएगा। अब आपको दोनों का बच्चों क्या लेना है, कंडीशन थी x की वैल्यू शुड लाई बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स और सॉल्यूशन था बच्चों 9 से कम। ये लीजिए, दोनों का कॉमन जो आएगा बच्चों वो आएगा -3/4 से 1/3 के बीच। ये तो अभी आपकी कौन सी कंडीशन आई है, सेकंड, ये सेकंड कंडीशन आई है। अभी किसकी बारी आती है बच्चों, थर्ड कंडीशन की बारी आती है। थर्ड कंडीशन को लेकर चलूं और वो ये कहती है कि x की वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन -3/4, x की वैल्यू लेस देन -3/4। अब जब x की वैल्यू लेस देन -3/4 लोगे मतलब आप इसके भी लेफ्ट में पहुंच गए, और जब आप इसके लेफ्ट में पहुंच गए तो फर्स्ट वाले फंक्शन के भी लेफ्ट में पहुंच गए। या यूं कहा जाए कि x की वैल्यू अगर -3/4 से कम है तो 1/3 से तो कम होगी ही होगी, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। भाई कंडीशन क्या है, -1/3 से -3/4 से कम, -3/4 से कम। ये लीजिए ऐसा कुछ हो गया। तो x की वैल्यू -3/4 से कम होगी, -3/4 से कम होगी, तो इस केस में बच्चों दोनों नेगेटिव होंगे, पहला वाला फंक्शन भी नेगेटिव और दूसरा वाला फंक्शन भी क्या बच्चों, नेगेटिव। पहला वाला फंक्शन भी नेगेटिव, दूसरा वाला फंक्शन भी नेगेटिव, और इसकी वैल्यू जो है बच्चों दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x - 5, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x - 5। अब इसको आप सॉल्व कीजिए बच्चों, ये तो आपके पास में, इसको आप सॉल्व कीजिए। सो यहां पर कितना आ रहा है बच्चों, दिस इज -7x माइनस माइनस प्लस 1 + 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x - 5। होप आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, -3x - 4x - 7x माइनस माइनस प्लस -3 +3 आएगा, -3 नहीं आएगा और इसीलिए ये माइनस का हो जाएगा। और तो कहीं ऐसे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं वही गलती कर देता हूं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। और अभी क्या होगा बच्चों, इसको मैं और सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझको, ये -7x है, भाई आपने ये लिखा -7x और -2x, ये जो 2x आपको दिखाई दे रहा है इसे आप LHS पे ले जाइए और -2 को 1 - 3 कितना बचेगा, -2 RHS पे जाएगा तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन -5 तो है ही सही, +2 हो जाएगी। ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। कैसे, -7x -2 उधर जाकर प्लस का हो गया और 2x इधर आकर माइनस का हो गया, और इस तरीके से बच्चों -9x की वैल्यू -3 से बड़ी आएगी। और अगर आप इनइक्वलिटी में दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हो तो साइन बच्चों चेंज हो जाता है, x की वैल्यू 1/3 से कम आना चाहिए, x की वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चों, 1/3 से कम, और x की वैल्यू 1/3 से कम आना चाहिए, मतलब ये। और आपको अब क्या करना है, ये कंडीशन थी और ये इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन था, आपको इन दोनों का भी कॉमन लेना है। पहले आपने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, कहां कहां पे ब्रेक हुए मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया है। और फिर आपने पहली कंडीशन ली, अगर 1/3 से बड़ा था तो दोनों पॉजिटिव थे, 7x + 2 की वैल्यू 2x - 5 से बड़ी है, -2 उधर चला जाएगा तो -7 आ जाएगा, और ये 5x की वैल्यू -7 से बड़ी।
तो x की वैल्यू -7/5 से बड़ी, और कंडीशन क्या थी 1/3 से बड़ी, तो दोनों को कॉमन किया गया। मैं बच्चों ये जो पोर्शन लिखा है इसे मिटा दूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपके पास में जो तीसरी वाली कंडीशन आई थी, तीसरा वाला जो केस आया था, कंडीशन तो नहीं, तीसरा वाला जो केस आया था, केस कहता था कि x की वैल्यू -3/4 से छोटी होना, और सॉल्यूशन कहता था x की वैल्यू 1/3 से छोटी होना। दोनों का कॉमन ये आया, क्या आया, -∞ से -3/4। ये लीजिए। अब आपको ये जो जितने 3 केसेस हैं, ये जो तीनों केसेस जो हैं, इन तीनों ही केसेस का बच्चों आपको यूनियन लेना है। पहला वाला केस क्या बोलता है, पहला वाला केस बोलता है x की वैल्यू 1/3 से इन्फिनिटी होना, ये केस 1। दूसरा वाला बोलता है x की वैल्यू -3/4 से 1/3 के बीच होना, -3/4 से 1/3 के बीच होना, ये केस 2। और तीसरा वाला क्या बोलता है, x की वैल्यू -3/4 से कम होना। इन तीनों का यूनियन लीजिए, इन तीनों का यूनियन लीजिए, तो यूनियन आप देखेंगे बच्चों, -3/4 इसमें एक्सक्लूड हुआ है लेकिन यहाँ पर इंक्लूड हो गया, 1/3 इसमें एक्सक्लूड हुआ है लेकिन यहाँ इंक्लूड हो गया, इसलिए कुल मिलाकर सभी रियल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब -∞ से +∞ आ रहा है। इस केस में बच्चों अगर हम ध्यान दें तो सभी कुछ इंक्लूड हो रहा है। यूनियन में क्या होता है, अगर एक में इंक्लूड हुआ है और एक में इंक्लूड नहीं हुआ है, अगर एक में इंक्लूड हुआ एक में नहीं हुआ तो यूनियन में आप सबको लेंगे, और अगर इंटरसेक्शन होता, अगर एक में भी इंक्लूड नहीं होता तो उसको नहीं लेते। यूनियन और कॉमन में कई सारे लोग बच्चों कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं, इसीलिए मैं ये बात बार बार आपसे कह रहा हूं। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं बच्चों। हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस, मॉडुलस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूं बच्चों, मॉडुलस ऑफ x² + 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बच्चों 9 - x²। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप लोग कोशिश कीजिए, आपको क्या गिवन है बच्चों। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बोला था, आप लोग शायद सोच रहे होंगे ये क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे बच्चों, कुछ को शायद पहले से पता होगा, अदरवाइज चलिए हमें यहाँ पर बच्चों ये दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि 9 - x² पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो मुझे पता नहीं है, और अगर मुझे पता नहीं है तो मैं स्क्वायर नहीं कर सकता, और स्क्वायर नहीं कर सकता बच्चों तो पहले तो इसके आप रूट्स निकालिए। इसके रूट्स जो आएंगे बच्चों बहुत आराम से आप चेक कर लीजिए, -3 और 0 आएंगे, 0 से बाहर पॉजिटिव, -3 से बाहर भी पॉजिटिव, और -3 से 0 के बीच नेगेटिव होगा, उसके बीच में बच्चों ये नेगेटिव होगा। और ये लीजिए साहब, अब आपके पास में अगर x की वैल्यू बच्चों -3 से कम है या फिर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ये पहला केस। सो बच्चों उस केस में आप x² + 3x को पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख देंगे, और ये हो जाएगा बच्चों 9 - x², और ये हो जाएगा बच्चों क्या 2x² + 3x - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कुछ यही आएगा बच्चों, 2x² + 3x - 9। अब यहाँ पर इसके अगर रूट्स निकाले तो फैक्टराइजेशन से तो मुझे निकालने में दिक्कत आएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाता हूँ। ये लीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 = 8, 9 = 72, बहुत बढ़िया साहब। ये लीजिए 4 2 = 8, 9 = 72, और अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में 2 2 = 4, और ये हो जाएगा बच्चों -3 + -9/4, और -3 + 9/4 यानी 6/4, और -3 - 9/4 मतलब -3। ये दो रूट्स आ रहे हैं, 6/4 और -3, यही कुछ आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, फैक्टराइजेशन से भी शायद ये रूट्स निकल जाते हैं। अच्छा 6/4 को बच्चों मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, 3/2 और -3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ये दो रूट्स आ रहे हैं, ये रूट्स आ गए बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपको साहब रूट्स को जो आ चुके हैं इसके हमें चेक करना है कि ये कब पॉजिटिव, तो कब पॉजिटिव होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा रूट्स के बाहर। रूट्स के बाहर जो है बच्चों वो ये पॉजिटिव होगा, और उसके लिए x की वैल्यू अगर -3 से कम है,
-3 से कम है या -3 से कम है या फिर 3/2 से ज्यादा है, तो ये अभी पहला केस था बच्चों, जब x की वैल्यू -3 से कम है या फिर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो आपने उसको पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख दिया, ये इक्वेशन बनी, इसके रूट्स आपने निकाले, आपके पास में रूट्स होप सही आए हैं। और अब उसके बाद में बच्चों आप कंडीशन ये है और आंसर ये है, सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का ये है। सो इन दोनों का कॉमन लेंगे बच्चों। कंडीशन क्या थी कि x की वैल्यू -3 से कम होना या 0 से अधिक होना, कंडीशन ये थी। और सॉल्यूशन जो आया बच्चों वो ये आया कि -3 से कम होना या फिर 3/2 से अधिक होना। तो दोनों का कॉमन लीजिए, दोनों का कॉमन लेंगे बच्चों, तो हमारे पास में क्या आएगा, -∞ से -3 यूनियन 3/2 से बच्चों इन्फिनिटी। ये तो पहला केस है। अभी दूसरा केस लेना बाकी है। क्या बाकी है बच्चों इसमें, कि अगर x की वैल्यू -3 से 0 के बीच रहे, अगर x की वैल्यू बच्चों -3 से 0 के बीच रहे, तो मॉड के भीतर जो लिखा है बच्चों वो नेगेटिव हो जाएगा। मॉड के भीतर जो लिखा है बच्चों वो नेगेटिव हो जाएगा, -x² + 3x, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 - x², और ये हो जाएगा बच्चों -x² - 3x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 - x²। -x² से -x² को अगर मैं कैंसिल करूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे ये कैंसिल करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती बच्चों। और ये आएगा -3x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, लेस देन -3, x की वैल्यू लेस देन -3। भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन है x शुड लाई बिटवीन -3 एंड 0। कंडीशन ये है कि x शुड लाई बिटवीन -3 एंड 0, और इसको सॉल्व करता हूं, ये कैंसिल हो गया, -3x की वैल्यू, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू -3 से छोटी होना, ये लीजिए। अब आपको इन दोनों को कॉमन लेना है, तो इन दोनों का भाई कंडीशन थी x शुड लाई बिटवीन -3 एंड 0, और इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है कि ये जो है ऐसा होना। इन दोनों का कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। -3 आ जाता अगर वो दोनों में होता, लेकिन वही जो बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कही कि अगर एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं होगा बच्चों। तो इस केस का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कुल मिलाकर जो आ रहा है बच्चों वो पहले ही केस का आ रहा है, वरना पहले भी केस का आता, दूसरे भी केस का आता, तो आप क्या लेते दोनों का, यूनियन लेते आप दोनों का, जैसा कि आप पहले से जानते हैं बच्चों। सो ये आपके पास में है, कुछ नहीं करना होता हमें बेसिकली जो है बच्चों उसे ब्रेक करना होता है बस। अब अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव हो तब फिर लोचा हो जाता है बच्चों। चलिए अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, मॉडुलस ऑफ x³ - x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x। कीजिए, वीडियो को रोक कर कीजिएगा बच्चों। पिछली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे ख्याल से मैंने सही करा है, मेरे ख्याल से तो मैं सभी का सही करता हूं, फिर बाद में कुछ हल्की सी गलती कहीं से निकल कर आ जाती है। कई बार गलती साथ के साथ सॉल्व हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती है। चलिए आपको यहां पर बच्चों ये प्रॉब्लम दे रखी है, आपको ये प्रॉब्लम यहां पर दे रखी है, और आपको इसे फाइंड आउट करना भैया x की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए साहब ये वैल्यू जो मॉड के अंदर लिखी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप इसके रूट्स निकालें, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो बच्चों ये जो x³ - x लिखा है, इसे मैं अगर x × x² - 1 लिखूं तो मैं नहीं समझता कि कोई गलती होगी। अगर मैं इसे अगली स्टेप में बच्चों x × x - 1 × x + 1 लिखूं तो कोई गलती होगी। अब इसका रूट है 0, इसका रूट है 1 और इसका रूट है -1, और इन तीनों रूट्स को यदि मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो आपको पता है बच्चों बड़े रूट के बाहर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर बच्चों ऐसा कुछ आएगा। और पॉजिटिव कब होगा, पहला केस लेता हूं बच्चों, अगर x की वैल्यू -1 से 0 या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, अगर ऐसे कुछ हो बच्चों, आपको ये देखना है कि कब ये पॉजिटिव होगा, मॉड के भीतर जो लिखा है वो कब पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी, तो उस केस में बच्चों आप x³ - x के मॉड को आप x³ - x लिखेंगे, जिससे इनइक्वालिटी हो जाएगी x³ - x की वैल्यू x से बड़ी होना, और यहाँ से x को कॉमन निकाल देंगे तो x² - 2 होना, और इससे जो रूट्स आएंगे वो 0 आएंगे, √2 आएगा और -√2 आएगा। आराम से आप चेक कर लीजिए।
रूट्स को आप बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। आपके पास में ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए मतलब ये, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भाई कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि x की वैल्यू -1 से 0 के बीच होना। कंडीशन ये थी कि x की वैल्यू -1 से 0 के बीच होना या x की वैल्यू 1 से बड़ी होना, कंडीशन ये थी। और यहाँ जो आपके पास में उसका सॉल्यूशन आया वो आया कि -√2 से 0 के बीच होना और √2 से इन्फिनिटी होना। तो ये कंडीशन थी, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन था। इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों का आपको कॉमन लेना पड़ेगा। और कॉमन के लिए आप सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सबसे पहले -√2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर √2। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है x की वैल्यू ये होना या फिर ये होना। और सॉल्यूशन क्या है, -√2 से 0 होना और √2 से इन्फिनिटी होना। तो कॉमन आ रहा है बच्चों ये वाला, कॉमन आ रहा है बच्चों ये वाला, मतलब कुल मिलाकर आंसर आ रहा है बच्चों -1 से 0 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। ये तो बच्चों अभी आपकी कंडीशन नंबर 1 थी। अभी कंडीशन नंबर 2 लेना बाकी है। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी बच्चों, वो नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू बच्चों -1 से कम हो या फिर x की वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच हो। इफ x इज लाइंग समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 1, अगर x की वैल्यू बच्चों 0 और 1 के बीच है या -∞ से -1 के बीच है, तो उस केस में बच्चों ये जो मॉडुलस में लिखा है इसे आप लोग लिखेंगे बच्चों -x³ -x, ये लिखेंगे। और उस आधार पर ये हो जाएगा बच्चों -x³ -x विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x। प्रॉब्लम तो यही थी बच्चों, प्रॉब्लम आपको ये दे रखी थी, ये हो चुका। और इस आधार पर क्या हो जाएगा बच्चों -x³ +x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x। भाई माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, और x से x क्या हो गया, कैंसल। और इस तरीके से बच्चों -x³ की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना, -x³ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। और अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता होगा बच्चों साइन चेंज हो जाता है, मतलब x³ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होना। और जरा दिमाग लगाइए, x³ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगी, x³ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगी तब जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। अरे 0 से छोटे किसी भी नंबर का क्यूब करोगे वो नेगेटिव आएगा, 0 से छोटे किसी भी नंबर का क्यूब करोगे बच्चों वो नेगेटिव आएगा। आप वैसे सोच लीजिए या आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब रूट लेने में मैंने आपको बताया बच्चों कि आप क्यूब करिए, क्यूब रूट निकालिए, कोई टेंशन नहीं। स्क्वायर कीजिएंगे तो दिक्कत आती है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पता होना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x² लेस देन 0। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी भैया x की वैल्यू -1 से छोटी होना या फिर बच्चों 0 से 1 के बीच होना। और यहाँ सॉल्यूशन क्या आया बच्चों, x की वैल्यू 0 से छोटी होना। तो ये आपकी कंडीशन है जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है और ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। सो इन दोनों का बच्चों आप कॉमन निकालिए, ये -1, ये 0, ये 1, 0 से 1 के बीच, और बच्चों -1 से ये सा, और दूसरा क्या 0 से ये। तो इन दोनों का अगर आप कॉमन निकालें तो कॉमन क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का कॉमन आएगा x शुड बी लेस देन -1। भाई पहला वाला क्या है आपके पास में, केस क्या था कि x की वैल्यू -1 से छोटी होना या 0 से 1 के बीच होना, ये कंडीशन थी। और दूसरा वाला क्या आया बच्चों कि 0 से कम होना, 0 से कम होना सॉल्यूशन। तो इन दोनों का कॉमन ये आया, तो x की वैल्यू -1 से छोटी होना, ये आया बच्चों। मेरे ख्याल से मैंने सही किया है भाई, माइनस से ये कैंसिल होकर -x³ की वैल्यू ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा। x³ की वैल्यू लेस देन 0, x³ की वैल्यू लेस देन 0, तो x की वैल्यू भी लेस देन 0। और इस तरीके से दोनों का, अच्छा इक्वल भी ले सकते थे। यहाँ पर एक बात थी कि यहाँ पर आप इक्वल भी ले सकते थे, तो इसे इक्वल करना पड़ेगा, इसे इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप दोनों का कॉमन लेंगे तो कॉमन में वो पॉइंट काउंट नहीं होगा क्योंकि वो एक को बिलोंग करता है और एक को नहीं, तो x की वैल्यू लेस देन -1 आई। सो कुल मिलाकर बच्चों पहले वाले केस से आपके पास में आंसर ये आया और दूसरे वाले केस से आंसर ये आया। अब इन दोनों का
यूनियन लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे। और यूनियन लेने के लिए बच्चों मुझको इससे डिसयूनियन करना पड़ेगा, इसकी जगह मेरे को मिटानी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि मेरे पास में जगह की कमी है, मेरे पास में जगह की कमी बच्चों। सो देखिए पहले वाले से क्या आंसर आया, -1 से 0, ये लीजिए। और दूसरा क्या, इसी में ही √2 से इन्फिनिटी, ये केस 1 को बिलोंग करता है। और केस 2 को क्या बिलोंग करता है बच्चों, -1 से छोटा होना। अब यूनियन लेना है, मतलब जो पहले में है, जो दूसरे में है, या दोनों में है, सबको लेना है। तो यूनियन क्या आएगा बच्चों, -∞ से -1, यूनियन -1 से 0, यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ऐसा ले सकते हैं। ये आपका x का सॉल्यूशन आ चुका बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन आ चुका। आप ऐसा बोल दीजिए, या फिर चूंकि आपने एक में -1 को नहीं लिया लेकिन एक में -1 को लिया है, और यूनियन में क्या होता है, अगर एक में भी है तो उसको इंक्लूड कर सकते हो, उसको लेना है मतलब। सो कुल मिलाकर क्या होगा बच्चों, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि x की वैल्यू -∞ से 0, लेकिन 0 के टाइम पर क्या बच्चों, क्योंकि ये -1 पर ओपन था लेकिन ये -1 पे क्लोज था, तो यूनियन दोनों को मिलाकर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यूनियन क्या बच्चों, √2 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख दीजिए। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, आप रियल नंबर में से आप सब कुछ तो ले रहे हो, यहां से यहां तक का आपने सब कुछ लिया, यहां से यहां तक का सब कुछ लिया, आपने इतने पोर्शन को हटा दिया। मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर में से 0 से √2 तक का जो ओपन इंटरवल है उसको मैंने नहीं लेना। मैंने किसको नहीं लेना, मैंने इस पोर्शन को नहीं लेना, बाकी सब कुछ ले रहा हूं। देखिए 0 के उस तरफ का सब कुछ ले रहा हूं और √2 के इस तरफ का सब कुछ ले रहा हूं। मैं 0 के उस तरफ का सब कुछ ले रहा हूं और √2 के इस तरफ का भी सब कुछ ले रहा हूं मैं, तो बाकी का बीच का पोर्शन नहीं ले रहा हूं। तो आप रियल नंबर में से 0 से √2 का पोर्शन जो है बच्चों हटा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी बच्चों, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा जटिल काम नहीं है ये। एक प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम और लिखेगा बच्चों, आपको दे रखी है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम। अब देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 3 अलग अलग केसेस लेंगे, आप केस लेके कर सकते हैं, पर क्यों करें, आपको मालूम है ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो तीनों का सम हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। ये तो जस्ट एक आइडिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करा, वरना आप केस ले लेके करोगे आपको मिलना वही है जो आपको ऑल रियल सॉल्यूशन। बट अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वरना ये 3 केसेस लूंगा मैं और करूंगा तो वो तीनों ही क्या है बच्चों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब अदरवाइज आप इसको लेंगे तो क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई एक का टर्निंग पॉइंट आएगा 0, एक का टर्निंग पॉइंट आएगा 1, एक का टर्निंग पॉइंट आएगा 2, फिर 2 से अधिक पर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, फिर 1 से 2, फिर 0 से 1, फिर 0 से कम। इस तरह से आप लोग अलग अलग केसेस ले सकते हैं, पर वो टाइम की वेस्टिंग होगी, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, इससे तीनों का सम भी बच्चों पॉजिटिव होगा। एक प्रॉब्लम और देता हूं, चलिए लिखिएगा बच्चों, यहां पर आपको दे रखा है x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड x, और वो भी है बच्चों मॉड x के भीतर, x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड x, और वो पूरा भी केस के अंदर है बच्चों, मॉड x के भीतर है। और यहां दे रखा है बच्चों राइट हैंड साइड पर x माइनस 2। वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों, देखिए अब यहां पर मॉड के अंदर भी मॉड आ रहा है, मतलब यहां पर कंडीशन के अंदर भी कंडीशन लगेगी बच्चों। पहला केस देखिए, सबसे पहला केस आप लोग लेंगे बच्चों कि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x को आपने लिख दिया x, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x को क्या लिखा x। सो उस बेसिस पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, x² माइनस 2x ग्रेटर देन x माइनस 2। आपके पास में ये बन गया, ये पहली कंडीशन जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड x को लिखा x और ये बन गया।
अब आपके पास में अभी भी मॉड बचा है, अब वापस से आपको इसकी कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो अब 1 नंबर की कंडीशन है, या इसे मैं 1 नंबर के लिखता हूं, और इस 1 नंबर के अंदर भी बच्चों अब अगली 1 नंबर की कंडीशन कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x कब पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव होगा बच्चों 0 से 2 के बीच, 2 से अधिक और 0 से कम पर। तो मतलब अगर x की वैल्यू 0 से कम है यूनियन x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो उस केस में आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x के मॉड को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू क्या बच्चों ग्रेटर देन x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये कुछ आएगा। और इससे इसके जो रूट्स आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, 1 से कम पर और 2 से अधिक पर पॉजिटिव होगा, और उसके बीच में नेगेटिव होगा। तो ये फर्स्ट की फर्स्ट कंडीशन आई है। पहली कंडीशन ली थी आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहली कंडीशन ली थी बच्चों आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उस समय मॉड x को लिखा x, उससे ये आपके पास पिक्चर बनी। अब उसमें कंडीशन ले रहा हूं कि अगर ये पॉजिटिव है, ये कब पॉजिटिव होगा, 0 से कम पर या 2 से अधिक पर, और उससे आपके पास में क्या आया बच्चों, उससे आपके पास में आया ये, और इसको सॉल्व किया ये आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितनी चीजें आपने ली थी आपको इन सब का कॉमन लेना है, आपको इन सब का ही बच्चों क्या लेना है, कॉमन, इन सब का कॉमन लीजिए आप। कॉमन कैसे लेंगे, एक सेकेंड, पहला क्या था बच्चों केस कि x की वैल्यू 0 से अधिक पर आप इसको ले रहे हैं, और दूसरी बात क्या, x की वैल्यू भाई ये यहां से क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 से कम होना या 2 से ज्यादा होना, और इधर क्या आया बच्चों 1 से कम होना। भाई ये पहली कंडीशन थी 0 से अधिक होना, फिर ये दूसरी चीज थी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ये लीजिए साहब, सबसे सुपीरियर कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होना, ये सबसे सुपीरियर कंडीशन। और उसमें आपके पास में फिर अगली कंडीशन क्या लिया आपने, x की वैल्यू 0 से कम होना और 2 से या फिर 2 से बड़ी होना, ये लीजिए, ये सेकंड बात आ गई। और उसके बाद में फिर थर्ड चीज आपके पास में फाइनली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आया कि x की वैल्यू 1 से कम होना, x की वैल्यू 1 से कम होना या फिर 2 से बड़ी होना। या क्यों, क्योंकि इसमें जो है या तो 1 से कम होगा या 2 से बड़ा होगा। सो कुल मिलाकर अगर इन तीनों का कॉमन देखें तो इन तीनों का कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इन तीनों का कॉमन आ रहा है कि x की वैल्यू 0 यूनियन x की वैल्यू बच्चों 2 से इंफिनिटी। अगर x की वैल्यू आपने 0 ले ली तो भी तो 0 पर देखो तीनों आ रहे हैं, भाई ये फर्स्ट वाला भी 0 पे आ रहा है, सेकंड वाला भी 0 पे आ रहा है, थर्ड वाला भी 0 पे आ रहा है, और 2 से इंफिनिटी तो सबको दिख रहा है यार, 2 से इंफिनिटी तो सबको दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या 0 पर दोनों आ रहे हैं। तो ये अभी पहले की पहली कंडीशन आई। अब मैं पहले की दूसरी कंडीशन लेता हूं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव कब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x नेगेटिव कब होगा बच्चों, और 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच। भाई आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x के रूट 0 और 2 आ रहे हैं, तो रूट्स के बाहर वो पॉजिटिव होगा, रूट्स के भीतर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कब होगा, 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। और उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप क्या लिखोगे बच्चों, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखोगे, लिख दिया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, x माइनस 2 से बड़ी होना चाहिए, और इस बेसिस पर बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू x माइनस 2 से बड़ी होगी, और ये बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी।
और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और इसके रूट अगर आप निकालेंगे बच्चों तो इसका रूट आ रहा है, एक रूट तो आ रहा है इसका -1 और 2, और लेस देन 0 कब होगा बच्चों, इस दरमियान -1 से 2 के बीच। इसके रूट्स निकाल कर देख लीजिए बच्चों। आपने पहली कंडीशन ये ले रखी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उसमें फिर आपने एक मॉड किया। अब मॉड के अंदर अब इसकी कंडीशन दीजिए, और आपने पहला केस लिया जब ये पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव होगा, 0 से कम पर 2 से अधिक पर, और उससे इसका सॉल्यूशन जो आया बच्चों वो ये आया। आपने कॉमन निकाल दिया, वो ये आंसर आ गया आपके पास। अब आपने फर्स्ट जो ये केस तो ले ही रखा था आपने, अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट केस लिया था, अब उसका सेकंड केस लिया, और सेकंड केस में क्या आया, ये आया। अब देखिए, अब इसका अगर मैं रियल एक्सेस पर बात करूं तो सबसे सुपीरियर कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होना। सबसे सुपीरियर कंडीशन x की वैल्यू 0 से बड़ी होना। दूसरी कंडीशन क्या है, ये सबसे सुपीरियर कंडीशन थी, और सेकंड कंडीशन क्या थी, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच होना। x की वैल्यू 0 से 2 के बीच होना, तो ये लीजिए 0 से 2 के बीच होना। और तीसरी बात, इससे आंसर जो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, -1 से 2 के बीच होना। -1 से 2 के बीच होना मतलब देखिए ये सेकंड वाला और थर्ड वाला -1 से 2 के बीच होना, ये थर्ड वाला। अब इन तीनों का अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों, 0 से 2 के बीच होना, 0 से 2 के बीच होना, यही आया। 0 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे और 2 को आप इंक्लूड करेंगे, 0 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे और 2 को आप इंक्लूड करेंगे। क्यों, अच्छा दोनों को नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि दोनों के टाइम पर ओपन ही, और लिखा भी मैंने वही है, सॉरी भैया। सबसे सुपीरियर कंडीशन थी x की वैल्यू 0 से बड़ी होना, कर दिया। सेकंड नंबर की कंडीशन क्या थी, सेकंड नंबर की कंडीशन ये थी साहब कि आपने जो फिर बाद में जो मॉड बचा, अगर वो नेगेटिव है तो उसे आप नेगेटिव लिख देंगे, और फिर माइनस आपके पास में कुछ ये आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, साइन चेंज हो जाएगा, उसके रूट्स ये आएंगे, कुल मिलाकर ये आ गया बच्चों, आ गया। अभी तीसरी कंडीशन, अभी ये हमारे पास आया बच्चों। अब मैं सेकंड नंबर की कंडीशन लेता हूं कि जो मॉड के अंदर जो सबसे पहला वाला मॉड था, अगर वो नेगेटिव है, सबसे पहला वाला जो मॉड था बच्चों, अगर वो नेगेटिव है तो मॉड x को आप लोग लिखोगे बच्चों -x। सबसे पहला वाला जो है बच्चों, अगर वो नेगेटिव है तो मॉड x को आप क्या लिखोगे, -x लिख दिया। सो उस कंडीशन, और ये कब होगा बच्चों, -x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो उस केस में बच्चों ये x² -2 टाइम्स ऑफ -x हो जाएगा, और वो हो जाएगा बच्चों ग्रेटर देन -2, वो तो ऑलरेडी गिवन ही है आपको। और ये हो गया बच्चों x² + 2x की वैल्यू ग्रेटर देन x - 2, ये आ चुकी बच्चों। अब आप इसकी फर्स्ट कंडीशन लेंगे कि x² + 2x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगी बच्चों, 0 से अधिक पर और -2 से कम पर। भाई ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, 0 से ज्यादा पर और -2 से कम पर, 0 से ज्यादा पर और -2 से कम पर, ये आपके पास आया। अब आप इनका कॉमन लीजिए, एक मिनट, अभी तो ये आया है आपके पास में, और इस केस में आप मॉड x² + 2x को क्या लिखोगे, मॉड x² + 2x को आप लोग लिखोगे बच्चों x - 2, शिट, आप इसे क्या लिखोगे, x² + 2x, x² + 2x लिखोगे, ये रहा x² + 2x, और ये क्या, ग्रेटर देन x - 2, ये आया। और ये हो जाएगा x² + x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, कुछ ये आएगी बच्चों, x² + x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें बच्चों, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि इसका ग्राफ या तो पूरी तरह से ऊपर रहेगा या पूरी तरह से नीचे। यहां मॉडुलस के अंदर मॉडुलस है, आपको
पहली कंडीशन इसको लेनी पड़ी और उसके अंदर फिर एक बार फिर वापस मॉडुलस आएगा, उसके अंदर पहली कंडीशन और फिर दूसरी कंडीशन। अब मैं इसे मिटा दूंगा बच्चों क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। सो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट कंडीशन लेके सॉल्व करा, सॉल्यूशन ये आया। फर्स्ट के अंदर सेकंड कंडीशन लेके सॉल्व करा, वो आंसर ये आया। अब आपके पास में क्या बारी आ रही है बच्चों, अब आपके पास में ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया बच्चों, मतलब ये होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है मतलब इसका जो ग्राफ है बच्चों वो पूरी तरह से ऊपर रहेगा, मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ये पॉजिटिव रहेगा। आपको ये चेक करना है कि ये कब पॉजिटिव है, ये कब पॉजिटिव है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बच्चों वो पॉजिटिव है, इसीलिए ग्राफ ऐसा रहेगा, ग्राफ ऐसा रहेगा बच्चों। और अब आप तीनों का कॉमन निकालिए। तीनों का कॉमन क्या भाई, सुपीरियर कंडीशन क्या, एक्स की वैल्यू 0 से कम होना। सुपीरियर कंडीशन एक्स की वैल्यू 0 से कम होना। फिर उसमें पहली कंडीशन क्या कि फिर उसमें कंडीशन क्या, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होना या फिर -2 से छोटी होना। ये सेकंड कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन थी एक्स की वैल्यू 0 से कम होना। दूसरी कंडीशन एक्स की वैल्यू -2 से छोटी होना, यूनियन 0 से बड़ी होना। और तीसरी कंडीशन क्या, ऑल रियल नंबर्स। जो इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, ऑल रियल नंबर्स। आपको इन तीनों का क्या निकालना है बच्चों, कॉमन। आपको इन तीनों का कॉमन निकालना है। सुपीरियर कंडीशन एक्स की वैल्यू 0 से कम होना। सेकंड कंडीशन जो आपने इस वाले मॉड को जो तोड़ा था, तो -2 से कम होना या 0 से अधिक होना, -2 से कम होना या 0 से अधिक होना। और तीसरी कंडीशन क्या, ऑल रियल नंबर, क्योंकि वो तो ऑल रियल नंबर्स के लिए भैया ये पॉजिटिव होगा। ये जो इनइक्वालिटी आपने सॉल्व करी है तो वो तो फिर ऑल रियल नंबर्स आ गया। तो अब इन तीनों का कॉमन अगर निकाला जाए तो इन तीनों का कॉमन क्या आएगा बच्चों, -∞ से -2। सो ये आपके पास में बच्चों सेकंड की फर्स्ट कंडीशन से आया, ये सेकंड की फर्स्ट कंडीशन से आया, ये फर्स्ट की सेकंड कंडीशन से आया और ये फर्स्ट की फर्स्ट कंडीशन से आया। अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी आपको अगली कंडीशन लेनी है बच्चों सेकंड के अंदर, सेकंड कि अगर x² + 2x की वैल्यू नेगेटिव हो, अगर x² + 2x की वैल्यू नेगेटिव हो, और इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी बच्चों इसके रूट्स के बीच में। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो आप इस मॉड को लिखोगे बच्चों -(x² + 2x), जो कि गिवन है x -2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो आप इसे लिखोगे -(this) एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन x -2, दिस शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि वो तो इनइक्वालिटी में दे रखा है आपको। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा आपके पास में -(x² - 2x इज ग्रेटर देन x -2, और इसे इधर ले आइए तो बच्चों -(x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 ये आएगा। और इसे आप अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो x² + 3x - 2 < 0 यही कुछ आएगा हमारे पास में। -(x² - 2x की वैल्यू राइट हैंड साइड पे क्या था, x -2 ही था, x -2 ही था भैया राइट हैंड साइड पर, यस। और बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं। और अगर ऐसे ही कुछ कहीं पे मिस्टेक हो जाए बच्चों तो फिर वही घिसा पिटा सा मेरा जो आपको रहता है। अब इसके रूट्स निकालिए, तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, इसके रूट्स आ रहे हैं -3 + -9 + 8 17 √17/2, ये इसके रूट्स आ रहे हैं। और आपको पता <0 कब होगा, <0 होगा बच्चों जब रूट्स के बीच में हो। <0 कब होगा बच्चों, जब रूट्स के बीच में हो, क्योंकि रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है और रूट्स के बाहर पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा बच्चों इस तरीके से। अब मैं इसे भी मिटा दूंगा बच्चों मेरे पास में चूंकि जगह की कमी है इसलिए मुझे इससे भी मिटाना पड़ेगा। देखिए तो ये चलिए मैं यहां मिटा देता हूं बच्चों। यहां पर आपके पास में
अब इन सबका कॉमन निकालिए। सबसे सुपीरियर कंडीशन क्या थी? x की वैल्यू 0 से कम होना। सबसे सुपीरियर कंडीशन थी बच्चों x की वैल्यू 0 से कम होना। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या आई थी कि x की वैल्यू -2 से 0 के बीच होना आई। और फिर अगली कंडीशन क्या बच्चों? -3 माइनस √17 जो है बच्चों वो कहां आएगा? -3 माइनस √17 अपॉन 2 कहीं यहां आएगा भाई। ये सबसे सुपीरियर कंडीशन, ये सेकंड नंबर की कंडीशन। और -3 प्लस √17 जो है बच्चों वो यहां आएगा, पॉजिटिव होगा वो, -3 प्लस √17 अपॉन 2 और इन दोनों के बीच में होना। तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है क्या? -2 से 0 और सबके लिए क्या बच्चों? ओपन। सो ये सेकंड कंडीशन से आंसर आ गया बच्चों। रूट्स तो मेरे ख्याल से सही आए हैं बच्चों। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगाओगे, फिर ये दोनों नेगेटिव हो गए, इसको इधर लेकर आ गए और -x² -3x प्लस 2 की वैल्यू <0। अब रूट्स इसके 3 -3 प्लस -9 प्लस 8 17, ठीक जा रहा हूं मैं, और इसके बीच में वो नेगेटिव होगा। और -3 माइनस √17 अपॉन 2 और भी इधर आएगा, और -3 प्लस √17/2 और भी उधर जाएगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो तीनों को कॉमन ये आ गया बच्चों, -2 से 0 हो जाएगा, यस। तो अब आपके पास में बच्चों जो चारों आए हैं, अब इन चारों का मुझे क्या लेना पड़ेगा? इन चारों का बच्चों मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो मेरे पास में चारों का कॉमन लेने के लिए बच्चों अब जगह की थोड़ी सी कमी है, तो मैं क्या मिटा दूं इसे बच्चों? ये सेकंड की सेकंड कंडीशन है, तो आई एम गोइंग टू, मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं बच्चों। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या आई थी? सबसे पहली की पहली कंडीशन से आया x की वैल्यू 0 होना, x की वैल्यू 0 होना या x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी होना। ये सबसे पहला था आपके पास। दूसरा वाला क्या था बच्चों? पहले का दूसरा, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच होना, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच होना, ये लीजिए। और फिर दूसरे का पहला क्या आया था बच्चों? दूसरे का पहला आया था -∞ से -2 के बीच होना, -2 से -∞ से -2 के बीच होना, ये तीसरा था। और चौथा क्या आया बच्चों? चौथा आ रहा है आपके पास में -2 से 0 होना, ये लीजिए बच्चों। ये आपके पास में क्या था? सीधी बात है, ये फर्स्ट के फर्स्ट से आया था, ये फर्स्ट के सेकंड से आया था। फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोलता था? 0 होना या फिर 2 से इंफिनिटी होना, फर्स्ट का फर्स्ट था। सेकंड क्या था बच्चों? यानी कि फर्स्ट का सेकंड 0 से 2 के बीच होना, 0 से 2 के बीच होना। और तीसरा क्या था बच्चों? तीसरा यानी सेकंड का फर्स्ट -∞ से -2 होना, -∞ से -2 होना। और चौथा क्या था बच्चों? चौथा मतलब सेकंड का सेकंड -2 से 0 होना। अब इन सबका अगर आप यूनियन निकालेंगे, क्योंकि जितने भी केसेस आपके पास बनते हैं आपको उन सबका यूनियन लेना होता है, और यूनियन में अगर एक में भी आ रहा तो काउंट करोगे। अब आप देखो, -2 इसमें नहीं था लेकिन इसमें था, फिर 0 एक में नहीं था लेकिन दूसरे में था, फिर बच्चों 2 किसी में नहीं था लेकिन किसी में, मतलब कुल मिलाकर आप अगर देखें तो ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं बच्चों। यहां पर हियर यू कैन सी, यहां जो आ रहे हैं बच्चों आपके पास में क्या आ रहे हैं? ऑल रियल नंबर्स, सभी कुछ आ रहे हैं यहां पर। आप आराम से देख लीजिए, कोई एक नंबर किसी एक में है, किसी एक में नहीं है, एक में है, एक में नहीं है, एक में है, एक में नहीं है। और जब एक में हो दूसरे में नहीं हो तो बच्चों आप सभी का क्या लेते हो? यूनियन। सभी का यूनियन लेते हो एक्चुअली, क्योंकि एक आपको लेना यूनियन है, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर एक में नहीं एक में है तो आपको तो उसको लेना पड़ेगा ना। मेरे कहने का तात्पर्य मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।